हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि परसेंटेज जो है, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक जो था उसको हमने परसेंटेज का क्लियर कर लिया था फर्स्ट क्लास में। आज जो सेकंड क्लास होगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। ठीक है, परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके वैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं जो बहुत छोटे से, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, इन सब में ये परसेंटेज के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी है तो इन सभी में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। एसएससी में पहले ये आए हुए प्रश्न ही है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। यदि कहता है ए का 80% बराबर बी का 50% है तो बी ए का x% है तो x का मान बताइए। तो देखो, a का 80% को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 80/100 लिख लो। हमने कहा लिख लेते हैं, बराबर आपने कहा b का 50%, क्या 50%, तो 50 बटे क्या कर दोगे, 50/100 लिख दोगे। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि b का a जो है x%, क्या x%, तो b कितना है आप जानते 8 है, और a कितना है a जानते हो आप जानते 5 है, और इसका जो x%, क्या x% कितना होगा? तो आप बताइए, क्या आप बताइए कि x% जब आप इसका करोगे, क्या करोगे? x% जब करोगे तो x% पूछा, x का ही मान पूछा, तो x/100 हो जाएगा। तो अगर इसको 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20/500। अगर ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये परसेंटेज तो हट गया चिन्ह यहाँ से, तो x बराबर 20/8 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 160। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर से बता रहे, आप लोग फिर से समझना, ये इसको हम बहुत आसानी से और जल्दी इजी वे में बता रहे हैं। ठीक है, इजी तरीके से बता रहे आप लोगों को। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इरेज कर लेते फिर अभी बता। देखो 80% होता क्या है? अब पहली सी बात बताओ, 80% क्या होता? तो आप कहेंगे 4/5 होता। क्या होता? 4/5 होता। हम कहेंगे 50% क्या होता? तो आप कहेंगे 1/2 होता। क्या होता? 1/2 होता। तो a का 4/5 बराबर क्या है? b का 1/2। क्या? 1/2। तो अगर आप देख रहे हैं तो a/b यहां से क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5 उधर चला जाएगा, और ये क्या है इधर बटे में आ जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। हमने कहा ये पूछा क्या है? तो आप कहेंगे b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, क्या x%। तो हमने कहा b कितना है? तो आप कहेंगे 8 है, a कितना है? 5 है, और इसका x%, क्या x%। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 8/5 और बराबर x/100, क्या 100। 5 से इसको काटोगे ये 20 बार कट जाएगा, और ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 160। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? तो देखो y का 80%, तो 80% अभी मैंने बताया था 4/5 हो जाएगा, और ये बराबर क्या है? x के। तो y/x क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5, ये उधर जाएगा, उधर जाएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा, और ये इधर से, ठीक है, 5/4। तो हमसे पूछा x का, इसका x का y, x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत जो है y है। तो x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत, तो x कितना है? तो आप कहेंगे 4 है, और इसका कितना प्रतिशत y है? तो y कितना? 5। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकालना। तो 4 से इसको काटोगे 25 बार, क्या काटोगे? 25 बार, तो 25×5 125,
क्या हो जाएगा, 125% है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो x का 8%, कितना 8% बराबर है y के 4% के, कितने, y के 4%। तो देखो यहां से परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, का कट जाएगा, और ये 4 से क्या काट दोगे, 4 दूनी हो जाएगा। तो x का, और इधर ये जब y उधर से गुणे में है आएगी बटे में हो जाएगा, और ये इधर से कहाँ जाएगा, ये गुणे में है बटे में पहुंच जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 1 हो गया। और x का 20%, x का 20% आप देख रहे हैं, x किसका आधा है, y का। x जो है y का आधा है, तो x का 20% किसके बराबर हो जाएगा, x का 20% किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, x का 20% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे, आप कहेंगे x जो है, x का 20% जो हो जाएगा वो y का 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का 10% हो जाएगा। ठीक है, y का 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से समझ लो, आप फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लो कैसे करना है। देखो इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे, हमसे क्या कहा था कि x का 8%, कितना 8% बराबर है y के 4% के। तो हमने कहा परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, का से क्या कट गया, और ये जब काटोगे, इसको काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x बराबर y/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं y/2, y/2 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि x का जो 20% है वो y का आधा हो जाएगा। x का आधा ही तो y है, x का आधा ही तो y है। तो आप कहेंगे हाँ, तो हम कहेंगे x का 20% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 का मतलब y आधा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% ऑफ y, 10% ऑफ y। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20%, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कहें तो वैसे करके बता देता हूं। ठीक है, नहीं तो आप लोग देखो, x बराबर y का 2%। अब हमसे कहा है x का 20%, क्या कहा, 20% किसके बराबर होगा, तो x कितना है, y/2, और इसका 20%, क्या 20%, अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, y का 10% हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, कितना, 20%, कितना, 20% जो है, 20% जो है वो कितने के बराबर, 120 के। हमसे पूछा कितने का, 120 का। तो 120% पूछा है, तो 120 देखो, 120 को भी 6 से मल्टीप्लाई यहां हो रहा, तो 6 से यहां भी हो जाएगा, तो 12×72 कितना हो जाएगा, 720। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, यदि p का p% 36 है, p का p% कितना है, 36 है,
तो P किसके बराबर हो जाएगा? तो देखो आप इसमें कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे P स्क्वायर बराबर, ये परसेंटेज उठे हटेगा तो 100 हो जाएगा इंटू 36। जब ये इधर जाएगा, क्या जाएगा? जब ये इधर जाएगा तो ये 100 उधर पहुंचा दो तो आप कहेंगे 3600 हो जाएगा। P स्क्वायर, अगर स्क्वायर लेंगे तो ये कितने का? 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो यही तो हमसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो P का P% बराबर 36 दिया हुआ था, तो P स्क्वायर अपान 100 कितना हो गया? परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 क्या होगा? उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा। तो आप जानते 3600 जो हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो अगर हमसे P स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 6 इंटू 10 हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 10 बराबर कितना? P बराबर 60 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। देखो यह प्रश्न कहा है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है। तो अभी मैंने जो बताया था वही प्रश्न है, कुछ नहीं है। m का 10% बराबर किसके है? आप कहेंगे n के 20% के। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, तो का से का काट लो, हमने कहा परसेंटेज से परसेंटेज काट लो। अब इसको इससे काटोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? 2n के हो जाएगा। तो m अपान n क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो हमसे m अनुपात n का ही वो अनुपात पूछा, तो कितना? 2:1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। देखो किसी संख्या का जो 78% है तो हमने x मान लिया, उसका 18% जो है 75 के 12% के बराबर है, 12% के बराबर है। तो हमने कहा परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, आपने कहा काट दिया। तो हमने कहा परसेंटेज से जब आपने परसेंटेज काट दिया तो इसको क्या करोगे? तो हमने कहा इस 18 को इससे डिवाइड कर लो। तो आपने कहा 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना? 48 हो जाएगा। लेकिन ये क्या राइट आंसर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखना बहुत आसानी से होगा। ठीक है, अब कहता है किसी संख्या का 18% 75 के, सॉरी वो 72 हमने कर दिया था तभी गलती हो गई, 75 के 12% के बराबर है। परसेंटेज से मैंने कहा परसेंटेज काट लो, आपने कहा कट गया। किसी संख्या का, तो का से ये क्या का कट गया। तो x का 18%, तो हमने कहा इसको काट लो, आपने कहा कट रहा। तो हमने कहा 6 से कट रहा, आपने कहा हाँ 6 से ये 6 दूनी और ये 6 तिहाई। फिर हमने कहा ये 3 से कट रहा, तो आप कहेंगे ये 25 तिहाई हो गया। तो 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 के। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो क्या कहा, x का 18% बराबर है 75 के 12% के। तो हमने कहा x का 18%, x का 18% जो है, ठीक है, x का 18%। अब इसको उधर भेज दो, तो आपने कहा 75 का 12% अपान हो जाएगा का 18%। तो आप कहेंगे का से का कट गया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट रहा गया। इसको काटेंगे 6 तिहाई 18 और ये 6 दूनी हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे 25 और 25 इंटू 2 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। वही तो हमसे पूछा था x का मान, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यदि राम की आय श्याम से 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम के कितने प्रतिशत कम है? देखो 12.5%, 12 सही तो 25/2 होता है। कितना होता? 25/2 परसेंटेज होता है। तो 25/2 को कैसे लिखेंगे? 25/200 लिख लो। अगर आप देख रहे हैं तो इसको 1/8 आ जाएगा। तो अगर हम ये राम है, ये राम है और ये श्याम है,
क्या है, ये श्याम है। और कहता है यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, तो इसकी 8 है तो इसकी 9 है। तो हमसे पूछा है श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देख रहे हैं 1 इंटू 9 भाई राम से, तो जिससे कहेगा उसको अपान में रखना, कितनी कम, 1 इंटू 100। तो आप देख रहे कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो इसमें मैंने दिया ही नहीं, तो यही क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% है, तो x का एक्स भी कितना प्रतिशत a के होगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ये प्रश्न देखो यहाँ पे ये कटा हुआ है, ठीक है, ये चीज नहीं है। तो पूछा है a का a प्लस बी, लिख देता हूं a प्लस बी का 15%, क्या 15% जो है वो a माइनस बी का 25%, कितना 25% है, ठीक है, 25% के बराबर है। तो पूछा है हमसे बी का कितना प्रतिशत ए के होगा, बी का कितना प्रतिशत जो होगा वो ए के होगा। तो आपको बताना, तो देखो का से का काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, आपसे कहा जो कट रहा वो काट दो, आपने कहा ये 3 हो रहा और ये 5 से 5 बार जा रहा, तो हमने कहा a प्लस बी अपान a माइनस बी कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 5/3 आ जाएगा। क्या कहेंगे, आप कहेंगे 5/3 आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर हमको इसको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे ऊपर जा करके हम a प्लस बी में a माइनस बी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने कहा a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, हम यहां पर क्या लगा देंगे, हाँ क्या लगा देंगे, CND लगा देंगे। तो 5 + 3 कितना 8 हो जाएगा। फिर नीचे क्या करेंगे, a माइनस बी में से क्या करेंगे, a माइनस बी घटा देंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी जो है वो घटा देंगे, ठीक है, a माइनस बी क्या करेंगे, वो घटा देंगे। अब जब घटा देंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ऊपर कितना 8, और ये b से b कट जाएगा और यहां पर a से a कट जाएगा। क्या आ जाएगा, a अपान बी 2a अपान 2b बराबर 8/2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये से 2 से ये कट गया, ये 2 से 4, तो कितना आ गया, 4/1 आ गया। तो a कितना आ गया, 4 आ गया, b 1 आ गया। तो पूछा क्या था, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत जो है वो a के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कितना प्रतिशत है, तो ये a और b, a कितना है 4, b कितना है 1, ठीक है। तो a का कितना प्रतिशत b के बराबर होगा, तो a का कितना प्रतिशत जो होगा वो b के बराबर होगा। b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो b का जो होगा वो 400%। इसको भाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये 400 है तो ये 100 है, तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसके बराबर होगा, तो 400% के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यही तो कहा बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर हो जाएगा। अगर हम ए बराबर हमारा 4 दिया हुआ, बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो बी को हम 400 बार मल्टीप्लाई या 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम ए के बराबर पहुंचेंगे। तो वही क्या गुने का मतलब होता है, 2 गुना कहते हो तो 200%, तो 400% होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा, अगला जो प्रश्न पूछा है, यदि मोहन की आय महेश से, किससे, महेश से, तो ये महेश हो गए और ये हो गए मोहन। क्या हो गए, मोहन। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। 150% का मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर हम
5 से काटेंगे तो 3/2 हो जाएगी। तो अगर महेश की आय कितनी होगी 2 और मोहन की आय कितनी होगी 5। भाई 3 ऊपर ज्यादा है तभी तो, ठीक है। तो हम जो ऊपर वाली ही बढ़ती और घटती है परसेंटेज में, तो 3 ज्यादा है। तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। महेश की जो आय है मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो 2/5 इंटू 100, तो ये कितना 20, 20 दूनी 40% कम है। कितनी कम है 40%, सॉरी कितनी प्रतिशत कम है पूछा है। महेश की आय मोहन से, तो किससे मोहन से कितने 3/5। भाई 3 ही तो कम है और /5 किससे मोहन से, मोहन की कितनी है 5, तो 3/5 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60% आ जाएगा, ठीक है 60% आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का जो अंतर है x माइनस वाई का अंतर जो है उन संख्याओं के योग का x प्लस वाई का 15% है। क्या है 15% है, 15% है। तो हमसे पूछा क्या है कि तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आपसे मैंने कहा जब ऐसा दिया हो x माइनस वाई और ये 15/100 कर लो, इधर है x प्लस वाई। तो आपसे अभी मैंने कहा था कि अगर इसको कट रहा तो काट दो 3, ये 20 बार कट रहा। तो आपने देखा कि x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 3/20। हमने कहा कॉम्पिडेंट डिविडेंडो लगा दो, CND जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं CND। तो ऊपर जब करोगे हमने कहा ऊपर क्या कर दो माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो। तो आपने कहा x माइनस वाई माइनस का x माइनस का y अपान x प्लस वाई में क्या जोड़ना है x माइनस वाई जोड़ना है। तो आपने कहा ऊपर जो है ऊपर क्या करोगे 3 में से 20 घटा दो और नीचे क्या करो 20 में +3 जोड़ दो। भाई ऊपर क्या हो रहा घटा रहे तो हम नीचे वाले को घटा रहे तो नीचे वाले को घटा देंगे ऊपर, फिर नीचे क्या कर रहे ऊपर वाले को जोड़ रहे तो ऊपर वाले को नीचे जोड़ देंगे। तो आपने कहेंगे यहां से x से x कट गया तो माइनस का 2y आ जाएगा, ठीक है माइनस का 2y आ जाएगा और यहां पर नीचे y से y कट जाएगा तो 2x आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा, नीचे का 23 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। आपने कहा 2 से 2 ये कट गया तो x और अनुपात y, x और अनुपात y कितना हो जाएगा। तो आपसे जब पूछा है तो बड़ी वाली संख्या कितनी है 23 और छोटी वाली कितनी 17, तो 23:17। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी के साथ में आज की दोस्तों क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलेंगे आप लोगों के साथ में कोडिंग एंड डिकोडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर प्यारे दोस्तों, ठीक है मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।